अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मेरा नाम सैयद इस्माइल तनवीर है। आज की इस वीडियो में गोल्ड के ऊपर बात करेंगे कि गोल्ड कहाँ जा सकता है, और साथ साथ सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो लोग बेचारे लॉस कर रहे हैं उनको एनालाइज़ करने में इशू आ रहा है तो वो ये वाला इंडिकेटर बाई कर सकते हैं। ये इंडिकेटर बाई करने का फ़ायदा ये है कि आपको एनालाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके जो सिग्नल्स होते हैं वो 70 to 85% एक्यूरेट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसने इसको क्रॉस किया है, ठीक है। तो जब भी ये क्रॉस करे, यहाँ पर आप बाय लिखा हुआ है तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे सेल वाली जो ट्रेड है वो भी आप देख लीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे इसने देखें क्रॉस ओवर किया नीचे की तरफ ये, और यहाँ पे देखें बॉक्स बना हुआ है और ये सेल है। यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, आपको और दिखाता हूँ। देखें यहाँ पे इसने यहाँ पे क्रॉस ओवर किया है, यहाँ बाय लिखा हुआ है, यहाँ से मार्केट बाय में चलेगी। तो इस तरीके से ये काम करता है। अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं तो उसमें से 6 से 7 विन होने की उम्मीद है। चलें अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। गोल्ड का मैंने आपको बताया था कि ये रेजिस्टेंस 1 है 2717, और दूसरा रेजिस्टेंस 2 जो मैंने बताया था आपको वो बताया था कि 2721। अब मार्केट को यहीं से नीचे गिरना चाहिए था टेक्निकली तौर पर, लेकिन कल जो था वो हलफ बर्दारी थी ट्रम्प की। तो मार्केट ने क्या किया, जितने भी और ऊपर लोग थे उनका स्टॉप लॉस हिट कर दिया और मार्केट ने यहाँ से अब डाउनफॉल दिखाना स्टार्ट किया। कोई पता नहीं है कि ये भी एक फ़ेक मूव हो, यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर चली है। तो हमने क्या करना है, सेव करने के लिए अगर आपने सेलिंग में बैठना है तो ये जो मैंने रेंज बताई थी आपको, जब तक ये वाली जो लाइन है ना 2702, ठीक है, जब तक ये ब्रेक नहीं होगी तब तक जो है ना मार्केट में सेल में नहीं जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। ये मैंने कल आपको डायरेक्शन बताई थी, ये तो हो गई है कंप्लीट। इसका भी मैंने आपको बताया था, यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगी, यहाँ से मार्केट नीचे गिर रही है। अब कहाँ तक गिरेगी, हो सकता है कि ये वाली जो मैंने एरो लगाया है ये बिल्कुल यहाँ से जो गिर रही है यहाँ तक ही गिरे, तो ये भी प्रेडिक्शन मेरी ठीक हो जाएगी। दूसरा मैंने बताया था कि मार्केट अगर नीचे ब्रेकआउट करती है तो सेल में जाएगी, तो वो ब्रेकआउट हुआ ही नहीं तो इसको भी हम हटा देते हैं। यहाँ पर मैंने बताया था यहाँ से सेल आ सकती है, लेकिन यहाँ से सेल की कैंडल ही नहीं दिखाई, तो इसलिए हमने यहाँ पर सेल नहीं किया। ये वाली प्रेडिक्शन सही हो गई है क्योंकि यहाँ से मार्केट गिर रही है। अब हो क्या सकता है कि आपने क्या करना है, थोड़ा सा सब्र करना है, ठीक है। ये जो मूव आया बाय का ये भी एक फ़ेक मूव है, और अगर सेल का आता है तो भी एक फ़ेक मूव हो सकता है। यहाँ पर ट्रैप कर सकते हैं क्योंकि ये एक एक्यूमुलेशन कर रही है मार्केट, ठीक है। जब तक ये एरिया यहाँ से नहीं ये ब्रेक करे, पहले मार्केट को इधर आने दें, इसको ये एरिया ब्रेक करने दें, यहाँ का रीटेस्ट करके जब ये इसका लो ब्रेक होता है ना, ये वाला जो लो है, जब ये लो ब्रेक होगा तब आपकी 90% जो है ना सेल की ट्रेड कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। नीचे आने दें, ऊपर जाने दें, ऊपर जाने के बाद जब ये वाला लो ब्रेक करेगा तो आपको टेंशन फ्री हो के आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा सब्र किया है सेल के ट्रेड में, ठीक है। और सेलिंग कहाँ आ सकती है, सेलिंग के ये लेवल मैंने मार्क किए हैं, पुरानी वीडियो में जाके देखिएगा। सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, ठीक है। कोई पता नहीं है मार्केट ये यहाँ तक पूरा दिन या कल तक है मार्केट ये सारे सपोर्ट, क्योंकि यहाँ सबके स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, यहाँ तक आए। और जब भी इन लेवल्स पर आएगी तो थोड़ी थोड़ी बाय देखने को मिलेगी। इधर आएगी तो बाय में जाएगी, इधर आएगी तो बाय में जाएगी, इधर आएगी तो बाय में जाएगी। तो ये सिनेरियो हो सकता है। तो मेरा मशवरा ये है कि ये जो फेक मूव आया है, इस फेक मूव में ना फंसें, थोड़ा सा सब्र कर लें। कल आपने वेट किया, आज थोड़ा सा और कर लें, मैं भी वेट करता हूँ। और अगर मार्केट ये जो लेवल है जो इसने हाई बनाया है, अगर इसके ऊपर H1 क्लोज़ हो जाती है तो मार्केट को कोई नहीं रोक सकता फिर ऊपर जाने से, ठीक है। फिर ये ऊपर जा सकती है अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी ऊपर, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ने यहाँ पे स्वीप कर दिया, इस वाली कैंडल ने जो है ना स्टॉप लॉस स्वीप कर दी है। ये वाली कैंडल आ गई है मार्केट के अंदर, तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट को फ़िलहाल सेलिंग में जाना चाहिए। कहाँ तक जाना चाहिए, कम से कम इस वाले एरिया तक तो आना चाहिए, 2713 तक सेलिंग में इसको आना चाहिए। छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। ये जो सेल हो रही है ना, इसको यहाँ तक तो आना चाहिए कम से कम। यहाँ से फिर अगर बाय में निकलना है तो निकल जाए, लेकिन यहाँ तक मेरे हिसाब से इस लेवल को टच करना चाहिए, क्योंकि यही एरिया ब्रेक किया था, यही रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था, तो यही सपोर्ट हो जाएगा। अगर बाय में जाना है तो यहाँ से ऊपर जाएगी, वरना सेलिंग में आना है तो फिर ये गिरती ही रहेगी, ठीक है। तो 60% चांस है कि मार्केट सेल में आए और 40% चांस है कि मार्केट ऊपर जाए।
ऊपर जाएगी मगर हो सकता है रिट्रेसमेंट के लिए जाए और फिर मार्केट दोबारा नीचे आ जाए। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट को नीचे लाजमी आना चाहिए, हर सूरत में मार्केट को नीचे आना चाहिए, ठीक है। लेकिन सेलिंग ट्रेंड कब स्टार्ट होगा, वो होगा जब ये वाला एरिया ब्रेक होगा। ये वाले एरिया ब्रेक होने का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखें जब भी बड़े लोग या बिग मनी एंटर होता है ना, तो वो क्या करता है, जब जहाँ से एंटर होता है उसके अंदर इतनी पावर होती है कि वो अगले एरिया को ब्रेक कर देता है। जितने भी एरियाज़ हैं ना सबको ब्रेक करता हुआ जाता है। तो यहाँ आप मेरी बात गौर से सुने, यहाँ पे जिसने सेल किया है ना, जिस बड़े बंदे ने सेल किया है, इस सेलिंग में इतनी पावर थी कि इसने इस वाले लो को ब्रेक किया, ठीक है। और इतनी पावर थी कि यहाँ पर भी एक लो था उसको भी ब्रेक कर दिया। तो इस ट्रेंड में पावर है, यहाँ पे लोगों ने भारी मकदार में सेलिंग की हुई है, ठीक है। अब ये क्या करता है, जो लोग यहाँ पे सेलिंग के लिए एंटर होते हैं, ये देख के कि भाई सेलिंग ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, तो उनके थोड़े से ऊपर जाता है, वो उनके एसएल हिट करता है, यहाँ तक जाएगा और यहाँ से फिर मार्केट दोबारा कंटिन्यू करेगी सेल में। अगर आपने सेल में बैठना है तो यहाँ पे मार्केट को आने दें, थोड़ा सा ऊपर आने दें और एक इंगल्फिंग पैटर्न बनने दें, रेड बड़ी बन जाए, तो फिर आप दोबारा सेलिंग में यहाँ बैठ सकते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ का लगा सकते हैं, तो मार्केट दोबारा यहाँ नीचे आ सकती है। लेकिन रिकमेंडेशन ये है कि ये वाला एरिया पहले ब्रेक होने दें, ठीक है। तो यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा ट्रेंड जो है ना सेलिंग, तो ये यहाँ तक तो आना चाहिए 100%, यहाँ पे आना चाहिए इसको, उसके बाद फिर जो करना है करें, लेकिन यहाँ तक तो लाजमी है 2713 तक, ठीक है। लेकिन यहाँ से सेल नहीं पकड़नी है। सेल में अगर पकड़नी भी है आपको ज़रा कीड़ा काट रहा है ट्रेड लेने का, तो मार्केट को अगर हम तो यहाँ से फैब भी लगाते हैं, ये बनता है गोल्डन जोन।